स्वागत है बच्चों। क्लास 6 विज्ञान फर्स्ट लेसन भोजन यह कहाँ से आता है। फूड्स वेयर्स कम फ्रॉम। तो इसकी बात कर लेते हैं। भोजन के संगठक कौन कौन से होते हैं। भोजन बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कच्ची सब्जियों से मतलब है जो आप मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, जैसे गोभी, लौकी, तोरी, ये रॉ मटेरियल है। और नमक चाहिए होता है, मसाले, तेल और पानी, इन्हें ही संगठक कहते हैं। ये संगठक पदार्थ हैं, इसके संगठक हैं। खाद्य पदार्थों के स्रोत, जो ईडेबल फूड्स हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, स्रोत क्या हैं। जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। खाद्य पदार्थ दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं। अब वो कौन कौन से स्रोत हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। वो स्रोत हैं, नंबर 1, पौधे से प्राप्त खाद्य पदार्थ जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे वीट, पल्सेस, राइस और गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी, वेजिटेबल्स, वनस्पति तेल, वेजिटेबल्स ऑयल्स, जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल आदि। ये हमें सब कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधों से। नंबर दूसरा स्रोत क्या है, जंतुओं से प्राप्त पदार्थ। ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमें जंतु से प्राप्त होते हैं, जैसे अंडा, एग, मीट, मांस, मिल्क, दूध, कर्ड, दही और फिशेज, मछली और पनीर, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल, ये क्या होता है, जो खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संगठकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं। जैसे हमने नमक लिया, कोई सब्ज़ी बनानी है, दाल बनानी है, नमक लिया, दाल ली, सब्ज़ी ली, पानी लिया, मसाले एसेट्रा, एसेट्रा इत्यादि आदि आदि, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है, जो संगठक पदार्थ हैं। पौधों के खाने योग्य भाग, अब बात उठती है कि पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। तो ये देखो, जैसे ये आप कोई पौधा है, ये इसकी जड़ें हैं, ये इसका पत्तियाँ हो गई, ये कोई फल हो गया, ये कौन सा भाग है, जड़ भाग है। ये क्या है, तना, ये लीव्स, पत्तियाँ, और ये है इसका फ्रूट, फल। तो अलग अलग पौधों के अलग अलग भागों को खाया जाता है। अब हम इनकी ही बात करेंगे। पौधे की जो जड़ें होती हैं, ये मिट्टी से उर्वरक जल अवशोषित कर और उर्वरक पोषक तत्वों को अवशोषित कर तने से होते पत्तियों में और फिर फलों में पहुंचाती हैं। और जो हरी पत्तियां हैं, ये प्रकाश संश्लेषण भोजन का निर्माण करती हैं और भोजन को फिर वापस सारी जगह होते हुए जड़ों तक पहुंचाती हैं। ये अलग विषय है, तो हम इसी बात कर लेते हैं। तो पौधों के खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं। भाई उसका जड़ खाई जाती है, तना खाया जाता है, या फिर उसका फल खाया जाता है।
तो कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भागों को भी खाया जाता है। कुछ पौधे ऐसे जिनका तना भी खाया जाता है, जड़ भी खाई जाती है, फल भी खाया जाता है। इन्हें ही खाने योग्य भाग ईडेबल पार्ट कहते हैं। जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि सब खाने योग्य भाग होते हैं। अब ऐसे कौन से पौधे हैं, कौन कौन से पौधे हैं, जैसे आप इसमें हम उदाहरण ले लेते हैं। आलू है, तो आलू पौधे का कौन सा भाग है? तना भाग है, तना, ये वाला भाग है। तो आलू जो हम खाते हैं वो हम पौधे का तना खा रहे हैं। नंबर 2, जो मूली है, मूली क्या होती है? पौधे का कौन सा भाग है? ये जड़ भाग होती है। मूली के साथ पत्ते भी होते हैं, तो पत्ता भाग भी होता है। तो मूली क्या है? जड़ भी है और उसके पत्ते दोनों खाए जाते हैं। लौकी है, लौकी का फल खाया जाता है। जो लौकी है ना तो उसकी जड़ खाई जाती है, ना तना, ना उसकी पत्तियाँ, लौकी का फल खाया जाता है। जो लौकी हम खा रहे हैं वो फल है। ऐसे ही पालक, पालक का पत्ता खाया जाता है। जो पालक हम खा रहे हैं वो क्या खाया जा रहा है? उसका पत्ता भाग खाया जा रहा है, लीफ खाई जा रही है। ऐसे ही और भी कई ईडेबल पार्ट हैं, खाने योग्य पदार्थ हैं जिन्हें खाया जाता है, जिन्हें आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे और कमेंट्स बॉक्स में भी लिख के हमें बताएंगे। जैसे गाजर है, शकरकंद है, कद्दू है। इस तरह से जितने भी खाने वाले भाग हैं, खाने वाले पदार्थ हैं, उनका कौन सा भाग पौधों से जो प्राप्त हो रहे हैं, हम खा रहे हैं, वो आपको लिखना है। आप अंकुरण की बात करते हैं। अंकुरण क्या है भाई? ये अंकुरण क्या है जी? अंकुर तो नाम भी होता है, अने इसमें लगा दिया, अंकुरण हो गया। बीज से शिशु पौधे का उगना। शिशु तो आपने सुना है, बच्चों जो होते हैं, छोटे बच्चे, नवजात बच्चे, वो क्या है? शिशु कहलाते हैं। तो ऐसे ही पौधे भी होते हैं। जब हम बीज रोपित कर देते हैं किसी भूमि पर, उनमें से अंकुरण शुरू होता है, छोटा सा पौधा निकलता है, उसे कहते हैं हम अंकुरण कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, मूंग की दाल को आप भिगा के रख दो, उसमें से 1-2 दिन में छोटे छोटे अंकुरण से इस तरह से उसमें निकल जाते हैं, अंकुर निकल जाते हैं। चने का अंकुरण, ये तो आपने देखा ही होगा। अंकुर, स्प्राउट, ये क्या है जी? अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे अंकुर कहते हैं। अब आपने देखा होगा, कोई दाल को, हमने मूंग की दाल को भिगा के रख दिया, चने को भिगा के रख दिया, तो ये बीच में से यहाँ से फट जाता है और एक अंकुरण निकलता है। तो इस अंकुरण में से एक सफ़ेद धागे जैसी रचना निकल जाती है, लंबी सी हो जाती है, तो क्या कहलाता है? अंकुर कहलाता है। अंकुर किसी बच्चे का नाम तो नहीं है। अब हम बात करते हैं मकरंद की। मकरंद, नेक्टर। तो मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद या नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। तो ये याद रखेंगे आप, शहद और मकरंद यानी कि नेक्टर में अंतर होता है। जो मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूस कर लाती हैं और अपने छत्ते में इकट्ठा करती हैं, वो क्या है? मकरंद। और फिर धीरे धीरे वो मकरंद शहद बन जाता है। ये इसमें शहद में समझ लीजिए कि कई प्रकार के फूलों का रस होता है। मधुमक्खियाँ मकरंद का भंडारण करती हैं। क्यों करती हैं भाई? क्योंकि फूल और उनका मकरंद, फूल यानी कि उसका जो मकरंद है, वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। ये नहीं कि फूल लगे हैं तो हर समय उसमें मकरंद मिलेगा, नेक्टर मिलेगा, साल के कुछ महीनों में ही। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इनका उपयोग किया जा सके। तो मधुमक्खियाँ भाई बड़ी समझदार होती हैं। उन कुछ महीने में ही मकरंद को इकट्ठा करके अपने लिए शहद जमा कर लेती हैं, यानी कि बचत करती हैं, और बाद में उनके वो शहद काम आता है। इसी तरह से हम बात करते हैं भंडारित शहद को। भंडारित मतलब इकट्ठा किए गए शहद को मधुमक्खियाँ भोजन के रूप में प्रयोग करती है, यानी कि उनका भोजन है। तो मधुमक्खियाँ शाणी होती हैं, मैं तो कहूँगा समझदार होती हैं।
जो कुछ महीने काम करके ही साल भर का अपना भोजन इकट्ठा कर लेती हैं। खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार, आप देखियो सभी जीव क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं। उनके जो तरीके हैं खाने के, उनके बारे में बात करते हैं। तो कुछ तो होते हैं शाकाहारी, कुछ होते हैं मांसाहारी, कुछ होते हैं सर्वाहारी। शाकाहारी वे होते हैं जो प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं, मतलब हरी साग सब्जी फल फूल यही खाते हैं। दूसरा होते हैं मांसाहारी। मांसाहारी जो मीट वगैरह अंडे फिशेज ये खाते हैं। अब सर्वाहारी ऐसे होते हैं जो हरी सब्जियां भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, है ना, हरी सब्जियां भी खाते हैं वेजिटेबल्स, और जो है मीट वगैरह मच्छी वगैरह ये भी खाते हैं। अब इसकी हम बात करते हैं, इसको जो ढंग से समझते हैं। अब शाकाहारी कौन कौन है, अब देखो जैसे मान लिया हिरण है गाय है ना, ये खाते हैं इनको, हरी साग सब्जियां घास वगैरह को। इस हिरण को कौन खा लेता है, हिरण को खा लेता है शेर, मतलब शेर लगा लेते हैं, है ना। हरी साग सब्जी को खाया हिरण ने, हिरण को खा दिया शेर ने, तो हिरण कौन हो गया, शाकाहारी, और शेर कौन हो गया, मांसाहारी। अच्छा, और फिर सर्वाहारी की कैटेगरी में कौन आता है, जैसे चील होती है, चील आदि, ये क्या है, प्रकृति के सफाई करता है। कैसे, ये सड़ी गली पौधे, सड़ी गली सब्जियां और सड़ी गली जंतुओं के अवशेषों को भी खा लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप देखो सर्वाहारी में आप ये समझ लीजिए, इस तरह से समझ लीजिए इसको, सर्वाहारी जो होते हैं वो शाकाहारी को भी खा लेते हैं और मांसाहारी को भी खा लेते हैं। यानी कि सर्वाहारी शाकाहारी भी है, खा लेते हैं, और मांसाहारी को भी खा लेते हैं। अब जो ये सर्वाहारी है सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अब शाकाहारी तो सिर्फ सब्जियां हरी घास वगैरह ये सब जंतु खाते हैं। मांसाहारी मीट भी खाएगा, शाकाहारी भी खाएगा। सर्वाहारी क्या है, वो शाकाहारी भी खाता है, और तो सबसे खतरनाक कौन है, सर्वाहारी। आपने मनुष्य भी देखे होंगे, बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो शाकाहार भी खाते हैं, हरी फल सब्जियां भी खाते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो मांस भी खा लेते हैं। तो यानी कि मनुष्य की कैटेगरी कहाँ है, कुछ तो ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ मीट ही खाते हैं, है ना, और कुछ ऐसे हैं जो सर्वाहारी हैं। तो 3 कैटेगरी हो गई मनुष्य की भी। तो इसी तरह से हम शाकाहारी को थोड़ा समझ लेते हैं। और शाकाहारी वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पादों, इनके प्लांट से बने हुए उत्पादों पर ही डिपेंड करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरन, भैंस, खरगोश आदि। मांसाहारी वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। सर्वाहारी वे जंतु जो पादप और जंतुओं को खाते हैं, वे सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा। तो मनुष्य बड़ा खतरनाक प्राणी है भाई। तो इस तरह से ये लेसन आपका हो गया। इसके अभ्यास को हम नेक्स्ट उसमें लेके आएंगे, तो आप इसको याद कीजिए और ध्यान से समझिएगा। थैंक यू।